चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ सेट 49 ये डेली प्रैक्टिस के लिए है सेट, और हर दिन आपको सेट मिल रहा है। ये ऑनलाइन भी मिलेगा, और ऑनलाइन का टाइमिंग है सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच। ये टेस्ट देना है, वो भी मात्र 15 मिनट का टाइम देना है। ठीक है, नया यूजर के लिए है। ये व्हाट्सअप नंबर सिंपल लिखिए, मुझे टेस्ट देना है तो आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अनिल ने 6 रुपये, यानी कि पहला क्वेश्चन, अनिल ने जो है 6 रुपया प्रति अंडा की दर से 100 अंडा खरीदा, है ना। तो टोटल कितना खरीदा, कितना में खरीदा उसको देखना है। उसने 25 अंडे 10% लाभ पर बेचे, अन्य 25 अंडे उसने 25% की हानि पर बेचे, शेष 50 अंडे उसने 20% लाभ पर बेचे। अनिल का समग्र लाभ या हानि क्या होगा। सोच के देखो, लाभ होगा कि हानि होगा। लाभ होगा, कितना लाभ होगा उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडा की दर से 100 अंडे खरीदे, तो टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस जो पड़ गया, कॉस्ट प्राइस सीपी जो पड़ गया, कितना पड़ेगा सीपी, 600 रुपया, है ना। 6 रुपया में एक अंडा खरीदा, तो 100 अंडा खरीदा तो कितना हो जाएगा, ये 600 रुपया। ये 600 रुपया अभी बेचेंगे हम लोग। तो बेच कैसे रहे हैं देखो, पार्ट पार्ट वाइज करके बेच रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले कितना अंडा को बेचे, 25 अंडा, यानी कि 25 अंडा का दाम तब कितना होगा, बोलो 150 होगा। कितना होगा, 150। फिर और 25 अंडा का दाम फिर 150 होगा, फिर और 50 जो बच गया उसका 300 होगा, तब ना 600 में खरीदा है वो। समझ में आ रहा ना। तो अभी ये जो है 150 वाला को बेचेगा वो कितना प्रतिशत लाभ या हानि पर, 10% लाभ पर। तो 150 का 10% होता है कितना, 15। कितना, 15। तो 15 लाभ में बेचेगा, तो 165 में बेचेगा, ये 165 में बेचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होगा कि ये 10% हानि बोला है ना। ये देखो 10 नहीं 25% हानि पर, है ना। तो 25% हानि, सॉरी, तो यहाँ पर 25% निकाल लो। ठीक है, हानि होगा, माइनस चिन्ह रख दिया है। तो 150 का 25% कीजिएगा, 25 चौके 4 से काटना है ये, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 बचा। ठीक है, ये पॉइंट में आएगा समथिंग ना। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो 150 का, है ना, डायरेक्ट नहीं तो लिख लेते हैं, 150 का 75%, ये 75% निकाल लो। ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हुआ, ये कितना होगा, 75 हुआ। 75 को 3 से गुना कीजिएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 7 तिया 21, और एक नहीं, गड़बड़ हो रहा, कहाँ था, 75 ना। ठीक है, 3 और 4 हुआ ना, 4 हुआ तो होने से इसको 2 हो गया, तो ये 75। ठीक है, और इधर, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, ये 2 एके 2, और इधर कितना हो जाएगा, 2 एके 2, 112.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 112.5 में बेचेंगे। फिर इसको, ये जो है ये वाला क्या है, देखो लास्ट वाला 20% लाभ पर, तो 20% लाभ, ये प्लस 20%। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 ज़्यादा में बेचेगा 20%, 3 दूना 6, 60, यानी कि 360 में बेचेगा। ये हो गया, तो टोटल कर लो, इधर तो 0.5 रहेगा ही, है ना, और इधर कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, इधर हो गया कितना, 6 6 12 1 13, है ना, 3, इधर हो जाएगा कितना फिर 6। ठीक है, 637.5, और खरीदा कितना में है, 600 में। तो फायदा हुआ कि नहीं, कितना हुआ, 37.5 फायदा हुआ, कितना में, 600 में। प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 0 0 कटेगा, 6 से 6 6 36, बचा कितना, 1। ठीक है, उधर हो जाएगा कितना था, 15। ठीक है, 6 दूना 12, 12 बचा, 3 हुआ, 6 बचे 30। इतना आंसर हो जाएगा, इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, लाभ वाला होगा, बी आंसर होगा। क्या होगा, बी आंसर होगा। चलो, पूरा बेसिक से इसको बता दिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक,
अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। 37,500 रुपये के मूलधन पर 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना। ओहो, यहाँ छूट गया क्या। वर्ष में मिश्रधन क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है ना। ब्याज जो होगा अर्धवार्षिक आपको मिलेगा। थोड़ा सा के लिए क्या था पता नहीं, छूट गया। 37,500 रुपये के मूलधन का 8%, 8% होने से उधर 4 करेंगे, हाँ 1.5 वर्ष होने से 3 वर्ष निकालेंगे तो आंसर मैच होगा। ठीक है, ऐसा भी तो छूट गया ये, चलो रहने दो, ट्राई करते हैं 1.5 वर्ष लेके। तो 1.5 वर्ष होने से ये 3 बार आपको निकालना पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला है ना, तो 6 महीना करके 3 बार होगा। ठीक है, तो 4% करके निकालना है, 8 नहीं 4%। तो 37,500 का 4% कीजिए, तो 4% करेंगे तो ये 2 जीरो हट जाएगा, तो 4 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और इधर 7 चौके 28, 29 30। ठीक है, और इधर हो जाएगा 4 तिया 12, 13 14 15, 1500, 15 तिया 45, 45 होने से मिश्रधन पूछा ना, देखते हैं। ये 1500, ये भी 1500, ये भी 1500, प्लस 1500 का 4% करेंगे तो 15 चौके हो जाएगा कितना 60। यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 60 का 60 का 4% कीजिएगा, 6 चौके 24, 2.4, 2.4 देख लो। ठीक है, ऐसे होगा 2.4 वाला, 4 वाला है, ये वाला है शायद। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 6 6 6 6 18, 180 और 2 182 हो रहा ना। 182 होने से इधर हो जाएगा कितना 15 तिया 45, 146 हो जाएगा, इतना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना CI मिलेगा। CI होने से अमाउंट तब कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 37,500 प्लस 468 2.4, 2.4 तो रहेगा ही, 82 और इधर हो जाएगा कितना, ये 8 भी रहेगा, ये आंसर आएगा तब ना। नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ये तो अंदाजी हम लोग लिए हैं। हाँ, इधर 2, इधर 8, 6 5 कितना हो जाएगा 11 ना, 6 5 11, 7 4 11 1 12, 4 42 18 2, 42 18 2, ये है रे नहीं 812 है यहाँ पर, यहाँ पर 182 हो जा रहा है थोड़ा सा ना। हाँ, ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। हाँ, ठीक है, रहना तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को समझ जाइए कि ये अगर मान लीजिए P दिया है, जितना भी वर्ष रहेगा, ये 8% दिया है, अगर अर्धवार्षिक बोलेगा तो ये आधा हो जाएगा, ये 4% होगा। और ये जैसे जैसे 1.5 साल दिया है तो 3 बार निकालना 6 महीना का। ये क्वेश्चन का प्रोसेस ये है। ठीक है, बाद बाकी तो एग्जाम में तो आएगा तो सही कर लेंगे उसको। एक मनुष्य अपनी साइकिल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा तय करता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के पश्चात वह 20 मिनट आराम करता है। करने दो आराम। उसके बाद कुल दूरी तय करने में वह कितना समय लगेगा। सिंपल सा है, अगर आराम नहीं करता तो समय कितना लगता। ठीक है, कितना दूरी जाता है 50 किलोमीटर जाता है ना, तो कितना का स्पीड से जाता है। हाँ? नहीं है, ये तो दिया है ना, कितना का स्पीड से 12.5, तो 12.5 का स्पीड से जाता है। तो 12.5 कितना 4 घंटा लगता है ना। कितना घंटा 4 घंटा। आराम नहीं करेगा तो 4 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन वो आराम करता है ना, कब आराम करता है वो
बोलो रे। 12:30 के बाद वो आराम करता है, तो ऐसे 12:30 करके होगा ना, 4 टुकड़ा होगा तब ना 50 होगा। ये 50 किलोमीटर होगा, तो यहाँ पर आराम करेगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही आराम करेगा तो वो कितना बार आराम करेगा, 1 2 3 बार ही ना आराम करेगा। कितना मिनट करके, 20 मिनट करके आराम करेगा। तो कितना देर आराम किया, 1 घंटा आराम किया। आराम नहीं करता तो 4 घंटा, फिर आराम करते हुए जाएगा तो और 1 घंटा ज़्यादा, यानी कि 5 घंटा। ये 5 घंटा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? हाँ बोलो। आप लोग सोच सकते हैं अरे 12:30 करके तो 4 बार हो रहा है, तो 4 बार आराम करेगा। वैसे नहीं, लास्ट बार वाला तो पहुंच जाएगा, उसके बाद तो आराम है, आराम है कि नहीं। तो पहले तो पहले आराम करके स्टार्ट करेगा कि नहीं। अभी जैसे बता रहे थे ना, एक क्वेश्चन पिछला सेट में भी हम लोग का था एक, ठीक है। ऐसे जैसे ये अगर 4 स्टेप है तो 3 बार आराम करेगा। 35 ठो खंबा था, जो 35 खंबा था, तो गैप कितना ठो होगा, 34 ठो, लेकिन उसमें लिया नहीं, लेकिन इसमें लिया है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये एक कैलकुलेशन था, देख लो। इसको टेस्ट के रूप में था, कोई किए कैलकुलेट, नहीं हुआ, ठीक है। देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये तो एक ही साथ होगा, ये खिसक गया होगा, ठीक है। 243 रूट किसका होता है, नहीं होता है। नहीं होने से फिर इसको क्वेश्चन सुधार के बाद में करेंगे, ठीक है। ये रॉन्ग प्रिंट है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यदि ये दिया हुआ u अनुपात v और v अनुपात w, तो इसका मान क्या होगा, है ना, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, सोचिए थोड़ा सा। तो यहाँ से दिया हुआ देखो, u बाई v इक्वल टू v बाई, हम लोग w कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u w, ऐसे होगा। चलो ये एक पॉइंट मिला आपको। फिर अगर आपको निकालने के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये चीज़ का मान, तो इसका जब मान निकालना है तो आपको बैठाना पड़ेगा। देखो ये u का पावर 4 बाई किसका पावर है, v का पावर 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये जो मान आया इसको बैठा देंगे केवल, ठीक है, क्योंकि अनुपात में भी उसी तरह से आपको दिया हुआ। देखो तो ये u का पावर 4 बाई, जहाँ v है, v के जगह में क्या लिखेंगे, uw ना, का पावर क्या हो जाएगा, ये 4 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब ऐसे जब होगा तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, रुको, नहीं 4 नहीं होगा, यहाँ पहले इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। देखो इसको ऐसे पहले लिख सकते हैं, देखो ऐसे, ऐसे होगा। अब यहाँ पर हम लोग बैठा सकते हैं u का पावर 4 बाई, जहाँ v स्क्वायर था वहाँ पर लिखेंगे uw, ऐसे होगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ये स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ u का पावर 4 और बाई हो जाएगा u का पावर 2 इंटू w का पावर 2, ऐसे होगा कि नहीं। अब यहाँ से जब ये कटेगा ये, तो यहाँ तो रहेगा ही u का पावर 2 तो रहेगा ही ना, तो ये हो जाएगा u का पावर 2 अनुपात w का पावर 2, ऐसे। ये आंसर है कहीं, ऑप्शन बी, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न। 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्या इतना 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 को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा। ये 12 संख्या है, 12 गुना कितना हो जाएगा, 35 टोटल। इसमें से 4 संख्या आपको हटाना है, 20 हटाना है, 27 हटाना है, 15 हटाना है और 29 हटाना है, ये है ना। तो इसको हटाएंगे तो कितना संख्या बचेगा, फिर 8 संख्या। तो इसका औसत क्या होगा नहीं मालूम, तो x कर लेंगे, ठीक है। तो x बराबर, इसको कर लीजिए, 12 35 को गुना कीजिए जल्दी से, और 35 गुना हो जाएगा ये 70, 35 के 35 और 7 42 ना, 420 माइनस ये घटाइएगा,
कितना हो जाएगा ये 7 5 12, 12 और 9 21, 12 और 9 कितना हो जाएगा ये, हाँ 21 हो गया। तो 21 होने से 2 4 6 2 8 1 9, 91, ठीक है। वाई कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। इसको कर लो, ये 91 जाएगा तो कितना होगा ये 9 होगा, और इधर 11 से होने से 9 जाएगा तो ये 2 होगा, और इधर कितना हो जाएगा ये 3, 329/8, ठीक है। तो 8 चौके हो जाएगा कितना 32, ये 41.125, ये आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, यहाँ ए कर लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 3000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य का अंतर कितना होगा, कितना साल का 3 साल का। तो यहाँ पर P बराबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3000, R बराबर कितना है 20%, T बराबर कितना है 3 साल। तो 3 साल का SI और CI का अंतर निकाल लेंगे फटाक से ना, है ना। ये SI इधर, ये CI, ठीक है। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। SI तो हर साल बराबर होता है ना। CI ना केवल ब्याज का ब्याज लगता है। तो SI, तो 3000 का 20% निकाल लो, 3 दूना 6, कितना 600 ना, 600 600 600, यहाँ पर भी हो जाएगा ये 600 600 600 प्लस 600 का 20%, 6 दूना 12, कितना 120 120, यहाँ पर हो जाएगा कितना 120 प्लस 120 प्लस और एक एक्स्ट्रा लगेगा 120 का 20%, 12 दूना 24, तो 6 तिया 12 तिया 36, 360 और 24 कितना हो जाएगा 384, यही अंतर होगा। देख लीजिए, क्योंकि ये तो सेम रहेगा ना, अंतर जो होगा ये 12 तिया 36, 360 हुआ और 24 384, ये 384 आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के, है ना, क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई क्रमशः इतना इतना है, इसका एक दूसरा विकर्ण क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। ये समचतुर्भुज मान के चलो एक है, इसका विकर्ण ऐसे रहेगा, तो इसका एरिया, तो इसका एरिया बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यही ना। तो एरिया कितना दिया हुआ है 60, ठीक है, बराबर 1/2 गुना, एक विकर्ण कोई भी ले लो ये 8, तो दूसरा विकर्ण आपको पूछ रहा है ये D2, ठीक है। इसको काटिएगा तो कितना 4, यहाँ से काटेंगे तो कितना ये 15 ना, D2 इक्वल टू कितना 15 आंसर। ये देखिए मेंसुरेशन में हम बार बार बताए हैं, ये मेंसुरेशन पार्ट 1 का है, फार्मूला नहीं जानेंगे तो नहीं बन पाएगा, कोई उपाय ही नहीं है इसका, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात करें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो सिंपल तो हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का आधा करेंगे, है ना, हाँ, पाई R स्क्वायर बाई 2 कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 22/7 गुना R कितना होगा 7, 7 गुना 7, और एक तो बाई 2 लगेगा ना हम लोग का, ये जो 2 है, ठीक है, ये 7 7 कटा, यहाँ से कितना 11, कितना हो जाएगा 77 आंसर ऑप्शन डी, और क्या है ना। चलो ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, अर्धवृत्त बोला है तो सिंपल आधा हो जाएगा पूरा का निकाल के, ठीक है। ये एक वर्डमास का नियम से आपको दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में यही एक ओड हो जाता है कि इस तरह से, हाँ डिवाइड वाला, ठीक है। इससे पहले वाला सेट सब में बहुत सारा सुधार दिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा नहीं सुधार पाए,
तो डिवाइड कहाँ से है ये पता नहीं चल रहा है आपको। डिवाइड होगा 9 यहाँ से हो जाएगा लग रहा है, यहाँ से ये अलग है, ठीक है। लेकिन टेस्ट दिए होंगे तो उसमें शायद पता नहीं चला होगा, ये इस टाइप से रहेगा शायद। 5.1/2 भागा ये 3.2/3 का 1/4 प्लस 5 पूर्णांक ना 5.1/9 माइनस 7.7/8 भागा 9.9/20। एक भी अगर इधर उधर हो गया है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर 9/11 ये होगा, और ये बाई होता कितना 5/5, 5/5 का 1/10 माइनस 10 गुना 10/20 ऐसे, ठीक है। चलिए ऐसे था क्वेश्चन, ठीक है। इसको फिर वही कैलकुलेशन नॉर्मल बॉडमास का आधार पर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। टाइम टेकन थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए या कुछ भी कीजिए, बना लीजिएगा आराम से, आता है कि नहीं उसके बाद आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा लंबा बनेगा, टाइम टेकन लगेगा, है ना। इसमें भी 2 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा सुधार दिए रहते, लेकिन टेस्ट में तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ये, है ना। पीपीटी में भले सुधार सकते थे इसको, और डायरेक्ट डायरेक्ट बनाने से तो ये सब बात बाकी ठीक था। और एक जो क्वेश्चन प्रॉब्लम किया, जहाँ मिस्टेक हो रहा है उसको तो सुधार देंगे, इसीलिए ये बता दे रहे। ये वाला क्वेश्चन ये हैवी मिस्टेक में था, इसका कोई रूट वर्ग वाला रहने से दिक्कत होता है। चलिए और एक टाइम वाला छूटा हुआ था, ठीक है।